जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोविंदका जी महाराज सत्संग की और नाम जप की महिमा के विषय में कुछ चर्चा करते हुए कहते हैं, भजन और सत्संग अधिक होने पर ही विश्वास और प्रेम हो सकता है। इसलिए भजन सत्संग की ही विशेष चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के नाम जप को सर्वोत्तम समझ लेने पर भजन अधिक हो सकता है। भगवान के नाम की महिमा तथा प्रभाव जानने पर भी भजन अधिक हो सकता है और वह जाना जाता है सत्संग से। सब लोग एकत्र होकर भगवान की चर्चा करें तो बड़ा उत्तम है। सत्संग ही सार है। भगवान के भजन ध्यान और सत्संग से अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। सत्संग तो सभी जगह प्राप्त हो सकता है, परंतु होता है खोज करने पर। प्रबल इच्छा हो और तद अनुसार पुरुषार्थ किया जाए तो सत्संग अवश्य प्राप्त हो सकता है। अपने आप घर बैठे सत्संग का मिलना तो उत्तम प्रारब्ध होने पर ही संभव है। भक्त के द्वारा यदि संसार के काम होते हैं तो भजन के साथ ही होते हैं। भजन एक अमोलक वस्तु है। भजन के समान कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार का विश्वास होने पर भजन अधिक होने लगता है। इस प्रकार का विश्वास भी भगवान की कृपा सत्संग और भजन से ही होता है। श्रद्धा भक्ति के साथ सत्संग की खोज करने से प्रायः सभी जगह सत्संग मिल सकता है। जिसे सत्संग से प्रेम होगा वह जहाँ कहीं भी सत्संग खोज लेगा, उसे सत्संग मिल जाएगा। सत्संग की बातों को बहुत उत्तम और अनमोल समझकर मन को उन्हीं में लगाना चाहिए। निष्काम प्रेम भाव से सत्संग करने से विशेष श्रद्धा होती है। सत्संग में सुनी हुई बात को अपनी शक्ति के अनुसार धारण करें। सत्संग की सामर्थ्य बहुत है। दृष्टांत अग्नि की चिंगारी। जिनके घर में नित्य कथा सत्संग होता है उनके भाग्य की बड़ाई कोई भी नहीं कर सकता। सत्संग से कल्याण होता है। इस बात पर विश्वास करने से ही कल्याण हो जाता है। सत्संग तो महीने भर के लिए भले ही ना हो, परंतु सत्संग में प्रेम होना चाहिए। यदि पूर्ण श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव हो तो सत्संग एक पल का भी बहुत है। खूब उत्कंठा रखते हुए सत्संग का त्याग यानी आप नहीं जाकर दूसरे को सत्संग में लगाने की चेष्टा उत्तम है। जैसे रुपयों के लोभी आदमी की रुपयों में उत्कंठा रहते हुए भी पात्र प्राप्त होने पर दान देने की चेष्टा रहती है। यदि सत्संग में दूसरे को भेजने के लिए स्वयं सत्संग छोड़ना पड़े तो उत्कंठा रखते हुए सत्संग के त्याग में हर्जा नहीं है, किंतु सत्संग में दूसरों को भेजकर आप सत्संग की उत्कंठा छोड़ दें तथा साधन ढीला कर दें तो हर्जा है, तथा दूसरे जिसको भेजें उसको उतना फ़ायदा नहीं समझें तो अपना जाना ही ठीक है। सत्संग का मर्म जानने के बाद एक पल भी सत्संग छूटने से बड़ी हानि जान पड़ती है। सत्संग के समान और कुछ नहीं दिखता। सत्संग करने के समय बड़ा आनंद होता है, अश्रुपात भी होता है और बारंबार रोमांच होता है। जब तक ऐसी अवस्था ना हो तब तक समझना चाहिए कि वास्तविक सत्संग नहीं हुआ और न उसका मर्म ही जाना। भजन सत्संग रूपी औषध का बहुत दिनों तक सेवन करने से जन्म मरण रूपी कठिन भवरोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है। उत्तम आचरणों के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। सत्संग से ही उत्तम आचरणों का होना संभव है। अतएव भजन ध्यान और सत्संग के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। भगवान के नाम का जप और स्मरण अधिक होने का उपाय सत्संग है। सत्संग करने और भगवान के गुणानुवाद पढ़ने से, भगवान में श्रद्धा होकर भगवान का स्मरण अधिक रहने से पापों का नाश होकर पूर्ण रूप से प्रेम हो ही जाता है। सत्संग में भजन अधिक होता है। सत्संग से भजन अधिक होता है। भजन की अधिकता से भगवान में प्रेम और संसार में वैराग्य होता है। वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाने पर बिना ही चेष्टा के परमात्मा का ध्यान रहने लगता है। तब ध्यान के लिए विशेष साधन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सत्संग करने पर परमात्मा में मन न लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सत्संग से तो उद्धार हो सकता है।
संसार की सत्ता और आसक्ति का नाश होने का उपाय जप और सत्संग है। सत्संग में श्रद्धा हो तो थोड़े से संग से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। सत्संग की उत्कंठा होने पर यदि किसी न्याययुक्त कारण से सत्संग में उपस्थिति न भी हो तो उसे घर बैठे ही उत्तम उपदेश और साधु संग की प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति के लिए यदि सत्संग की विशेष उत्कंठा हो जाए तो संभव है कि स्वयं भगवान साधु वेश में उसके समीप आ जाएं। अतएव भजन, ध्यान और सत्संग की विशेष उत्कंठा रखनी चाहिए। भजन, ध्यान और सत्संग के प्रताप से मल विक्षेप और आवरण क्षीण होने पर साधक का भगवान में प्रेम होता है और उसके बाद संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। हर समय भजन, ध्यान, सत्संग और सेवा के लिए कटिबद्ध होकर चेष्टा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भजन सत्संग ज़्यादा होने से अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर धारण होने में देरी नहीं होगी, फिर संसार की कामना नहीं रह सकती। नित्य सत्संग करने वाले को मुक्ति में शंका नहीं है। यदि किसी ने नित्य सत्संग करने के लिए आज ही नियम लिया है और वह यदि आज ही रात्रि में मर गया तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। सत्पुरुषों के द्वारा जितने समय तक भगवद विषयक वार्ता सुनी जावे उसी का नाम साधारण पुरुषों के लिए सत्संग है, परंतु परम श्रद्धालु पुरुषों के लिए उन सत्पुरुषों का दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन सभी सत्संग है, क्योंकि उनके पद पद पर शिक्षा मिलती रहती है। कई आदमी यह बात मन में रखते हैं कि महापुरुष के संग से ही उद्धार हो जाएगा और कोई साधन की आवश्यकता नहीं। उनका यह मानना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जिस सत्संग की यह महिमा है, जिस सत्संग के करने से उद्धार हो जाएगा, उसका फल यह थोड़े ही है कि साधन कम हो जाए। सत्संग से तो साधन तेज ही होना चाहिए। सत्पुरुषों का संग अवश्यमेव करने की चेष्टा करनी चाहिए। मूल्यवान से मूल्यवान काम में ही समय लगाना चाहिए। भजन, ध्यान और सत्संग के समान संसार में कोई भी मूल्यवान पदार्थ नहीं है। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। इसलिए भगवत प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को उन सत्पुरुषों का संग अवश्यमेव करना चाहिए। भगवत संगी अर्थात नित्य भगवान के साथ रहने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के निमेष मात्र के भी संग के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष की भी समानता नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों को इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या है। सारे कार्यों की सिद्धि महापुरुषों के संग से ही होती है। साधक की धारणा में उसे संसार में जो सबसे उत्तम सदाचारी, त्यागी, ज्ञानी महात्मा दिखें, उन्हीं के पास जाकर उनकी आज्ञा अनुसार साधन में तत्परता के साथ लग जाए। उनके वचनों में पूर्ण विश्वास रखे। उनके समीप जाकर फिर किम कर्तव्य विमूढ़ ना रहे, अपनी बुद्धि को प्रधानता ना दे। उनका बतलाया हुआ साधन यदि ठीक समझ में नहीं आवे तो नम्रतापूर्वक पूछकर अपना समाधान कर ले, और साधन में लगने पर भी यदि कुछ समय तक प्रत्यक्ष सुख की प्रतीति न हो तो भी परिणाम में होने वाले परम हित पर विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करने से कदापि विमुख न हो। अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए ही भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, लीला, धाम, रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए और उन्हें सुन सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। नित्य नियम पूर्वक सत्संग करें। यदि कहीं सत्संग न मिले तो सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एवं भगवद वाक्यों का संग करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में